मोक्षक धर्म का, स्त्री धर्म का, भगवत धर्म का, किसी को समास में, किसी को व्यास में उपदेश करते करते उत्तरायण सूर्य आ गए, माघ का महीना आ गया, शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि। भीष्म पितामह भगवान की स्तुति करते हैं, कहते हैं प्रभु मैं अपनी वितुष्ण बुद्धिमति को आपको समर्पित कर रहा हूँ। इतिमतिरुपकल्पिता वितुष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित विहर्तुं प्रकृतिमुपेयसु यद्भवत् प्रवाह। भीष्म पितामह प्रार्थना करते हैं प्रभु मेरा मन आपके उस स्वरूप में लगा रहे। प्रभु मैं प्रतिज्ञा कर लिया था यदि मैं युद्ध में अस्त्र नहीं ग्रहण करवा दूं तो गंगा जी का पुत्र नहीं, और भगवान प्रतिज्ञा किए थे मैं अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। भगवान श्री कृष्ण के पास सहायता लेने के लिए दुर्योधन भी आया और युधिष्ठिर जी भी आए। दुर्योधन पहले से आया लेकिन भगवान सो रहे थे तो सिर की ओर बैठ गया। युधिष्ठिर जी आए तो भक्त हैं, भक्त तो भगवान के चरणों में रहता, जैसे हनुमान जी महाराज श्री राम जी के चरण कमलों में ही रहते हैं। चरणों की ओर बैठ गए। जब भगवान श्री कृष्ण की निद्रा खुली, आँख खोले, और जो चरण की ओर है उसके ऊपर पहले दृष्टि पड़ेगी। युधिष्ठिर जी को देखे, कहते कब से आया? तब तक दुर्योधन सामने आया, कहता मैं इनसे पहले आया हूँ। भगवान कहते देखो दुर्योधन, जिसको ऊपर में पहले दृष्टि पड़ती उसी को मांगने का अधिकार है, लेकिन तुम कहते पहले आए हैं तो हमारे पास एक तो मैं हूँ और दूसरी मेरी सेना है। मैं तो युद्ध करूँगा नहीं, बस रहा आऊँगा, इसे खाऊँ पीऊँगा, पड़ा रहूँगा। हमारी जो सेना युद्ध करेगी, तुम क्या लोगे? दुर्योधन विचार करता है जब लड़ेंगे ही नहीं तो क्या इनका दर्शन करना हमको। दुर्योधन सेना ले लिया, भगवान सेना दे दिए दुर्योधन को। अब कहते हैं देखो युधिष्ठिर अर्जुन, हम तो लड़ेंगे नहीं, तुम्हारी विजय कैसे होगी? युधिष्ठिर जी कहते प्रभु भले आप न लड़ें, कुछ न करें, लेकिन आप हमारे पक्ष में हैं तो विजय तो हमारी होगी। जिधर भगवान है विजय उसी की होगी महाराज, भगवान लड़ें चाहे न लड़ें, वो तो सर्वसमर्थ हैं, वहीं रहे आएंगे और विजय आपकी हो जाएगी। यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धन तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। जिसके पक्ष में भगवान है विजय उसी की होनी है। तो भगवान प्रतिज्ञा के थे मैं अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। भीष्म पितामह प्रतिज्ञा कर लिए मैं अस्त्र उनको ग्रहण करवा दूंगा। यदि नहीं करवाया तो गंगा जी का पुत्र आज जो हरि न शस्त्र गहाऊं तव ला जाऊं गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं। भीष्म पितामह बाण मार रहे थे और मानो बाण मार करके भगवान से प्रार्थना करते हैं प्रभु आप अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ देंगे तो आपको यश मिलेगा, आपकी जय जयकार होगी, क्योंकि आप भगवान हैं, सर्वसमर्थ हैं। अब मेरी प्रतिज्ञा यदि टूट गई, नहीं पूर्ण कर पाया, मैं जीव हूं तो मुझको नरक में जाना पड़ेगा। इसे ऐसा बाण मारे भीष्म पितामह, लगा कि ये बाण अर्जुन को लगेगा। भगवान तुरंत रथ से कूद करके रथ का पहिया लेकर के भीष्म पितामह की ओर दौड़े। भीष्म पितामह बाण मारना बंद करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु आज जब रथ का पहिया लेकर के मेरी ओर दौड़े मारने के लिए, उस स्वरूप में मेरा मन लगा रहे। भीष्म पितामह स्तुति करते हैं, उनका महाप्रयाण होता है। उनके महाप्रयाण के समय आकाश से देवता लोग पुष्प वर्षण करते हैं, आकाश में दुंदुभियां बज रही हैं, आप भीष्म पितामह की जय जयकार हो रही है। तत्र दुंदुभयो नेदुर
देव मानव बाधिता ससंसो साधवो राज्ञाम खात पेतु पृष्ठविष्टय। भीष्म पितामह की जय जयकार होत रही है। भगत श्री भीष्म पितामह की जय, श्री भीष्म पितामह की जय। परीक्षित जी पांडव स्वर्गारोहण कर गए। परीक्षित जी का जन्म हुआ, उनका नाम विश्वनाथ रखा गया, लेकिन संसार में परीक्षित नाम हुआ। परीक्षित जी राजा हुए, दिग्विजय करने के लिए चलते हैं। जहाँ तहाँ उनको अपने पितामह युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव का जस सुनाई पड़ता, भगवान श्री कृष्ण का जस सुनाई पड़ता, बड़े प्रसन्न होते हैं। एक स्थान में परीक्षित जी देखे एक शूद्र राजा का वेश बना करके और गाय को पैर से मार रहा था, लात से मार रहा था। और गाय और बैल दोनों रो रहे थे। बैल जो था एक पैर से ही खड़ा था। ये जो बैल है धर्म का स्वरूप है। बैल के कितने पैर? 4 पैर होते हैं। धर्म के ही 4 चरण हैं। सतयुग में तो चारों चरण थे, त्रेता में 1 टूट गया, 3 बचे। द्वापर में 2 पैर टूट गए, 2 बचे। और कलयुग में धर्म के 3 पैर टूट गए, 1 पैर से लंगड़ा होकर के चलता है। न कलयुग में सत्य है, न पवित्रता है और न दया है, केवल दान बचा हुआ है। प्रगट 4 पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान, जेन के न विधि दीने, दान करई कल्याण। जैसे तैसे निकल जाए और परमार्थ में लग जाए, दान कल्याण करेगा। परीक्षित जी देखे मेरे राज्य में तो गाय की पूजा होती है, अरे कितना दुष्ट है, गाय को लात से मार रहा है, गाय रो भी रही है। अपने धनुष में बाण चढ़ा लिए, अब मारने के लिए तैयार हुए। वो कलिराज कलयुग अपना मुकुट फेंक करके परीक्षित के चरणों में गिर गया और कहता, आप हमको रहने का स्थान दे दीजिए, हम भी आपके प्रजा हैं, रहने का स्थान दे दीजिए। उसको परीक्षित जी 4 स्थान देते हैं। द्योतम, पानम, स्त्रिया सोना, यत्रा धर्मस चतुर्वेद। जहाँ जुआ खेला जाता हो वहाँ रहो, जहाँ मदिरा पिया जाता हो वहाँ रहो, जहाँ व्यभिचार होता हो वहाँ रहो, और जहाँ हिंसा होती हो वहाँ रहो। कसाई खाने में, मदिरालय में, वेश्यालय में, और जहाँ जुआ वाले क्या कहा जाएगा, जुआलय में रहो। कहता है तो आपके राज्य में है ही नहीं है। हमको एक अच्छा स्थान दे दें जहाँ हम ठीक से रह सकें। पुनः से याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। पुनः याचना करने पर परीक्षित जी उसको सोना दे दिए, तुम सोना में निवास करो। अब तो कलयुग को अच्छा मौका मिलेगा, घर घर सोना, घर घर में उसका प्रवेश। सोने का मतलब धन संपत्ति, उसी सोने में कलयुग का निवास है जो अन्याय से कमाई जाती है। हाँ, उसी में। और जो धर्म से कमाएंगे, परिश्रम से कमाएंगे, उस धन में कलयुग का वास नहीं है। वह वो संपत्ति आपका कल्याण करेगी। और कलयुग का प्रभाव भक्तों के ऊपर में नहीं है। यदि भगवान का सच्चा भक्त है उसके ऊपर कलयुग का कोई प्रभाव नहीं है। हाँ, ढोंगी है, दंभी है, उसको कलयुग नहीं छोड़ेगा। काल धर्म नहीं व्यापहिताही, रघुपति चरण प्रीत यति जाही। तो कलयुग भी राम भक्त है महाराज, तो कलयुग भी राम भक्त है। हमारे आचार्य स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान जब काशी में पंचगंगा घाट में गंगा जी के किनारे निवास करते थे, ब्रह्म मुहूर्त में
गले गए स्नान करने के लिए गंगा जी। कलयुग आया और उनका जो पंचपात्र था, इसको पंचपात्र बोलते हैं तो के, लेकिन इसको पंचपात्र बोलते हैं। उनका सोने का तीर्थ, तांबा हो तो सोना था, तो अब परीक्षित जी सोने में निवास दे दिए, तो कलयुग सूक्ष्म उदाहरण करके सोने के पंचपात्र में बैठ गया। जब आचार्य चरण श्री गंगा जी स्नान करके आए, आसन में बैठे और तिलक लगाने के लिए पंचपात्र की ओर देखे, कोई उसमें बैठा दिखाई पड़ा। डांट कर कहते, कौन हो, क्यों यहाँ चिप करके बैठे हो कपट से। कलयुग सामने हाथ जोड़ करके खड़ा, कहता मैं कलिराज हूँ। आचार्य चरण कहते, यहाँ तो नित्य पूजा पाठ भजन होता है, यहाँ कैसे तुम आ गए। वो कहता है नहीं आ सकते, तभी तो छिप करके आए, आप जब चले गए तो। और आचार्य चरण कहते, क्यों आए हो। वो कहता, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, मैं आपका शिष्य बनने के लिए आया हूँ। आचार्य चरण कहते, मुझसे पहले बड़े बड़े महात्मा हो गए, आचार्य हो गए, श्री रामानुजाचार्य, श्री शंकराचार्य जी, वल्लभाचार्य जी और सब हुए, नारद जी, अगस्त जी सब रहे, तुम क्यों नहीं चेला बने। वो कहता, मैं गया तो सबके पास कि आप चेला बना, लेकिन कोई हमको स्वीकार नहीं किया, सब डांट फटकार के भगा दिए। तो कलयुग है, बड़ा दुष्ट है, ये शिष्य बनाने योग्य नहीं है, से मैं आपके पास में आया हूँ। आप तो साक्षात राम जी के अवतार हैं, रामानंद स्वयं रामो प्रादुर्भूत भवित वही तले। तो साक्षात राम जी के अवतार है। जैसे भगवान श्री राम सबको अपनी शरण में स्वीकार किए, अरे केवट को, सबरी को, निषाद राज को, गिद्ध को, सबको अपनी शरण में स्वीकार किए। बंदर भालू को महाराज, मनुष्यों को तो लगाए ही श्री राम, कितने कृपालु महाराज। अयोध्या से जब निकले, निषाद राज को अपना सखा बनाए, चित्रकूट में पहुंचते हैं, वहाँ कोल भीलों से मित्रता किए, हाँ? जो अस्पृश्य हैं उनसे मित्रता किए, और वहाँ से आगे बढ़ते तो बंदर भालू को अपना दोस्त बनाए महाराज, अपना सखा बनाए। तो इतना कृपालु कोई नहीं हुए जितना भगवान श्री राम, सबको शरण में स्वीकार किए। तो आप तो साक्षात राम जी के अवतार हैं, जैसे राम जी सबको स्वीकार किए, मुझको भी शरण में स्वीकार कर लें। जब प्रार्थना किया, आचार्य चरण प्रसन्न होते हैं और उसके दक्षिण कान में श्री राम खड़क्षर महामंत्र मनराज की दीक्षा देते हैं और उपदेश करते हैं, देखो अब तुम वैष्णव हो गए हो। गले में कंठी बांधे तुलसी की, तिलक लगाए, मंत्र दिए, कहते तुम वैष्णव हो गए हो, अब भक्तों को परेशान नहीं करना। वो कलयुग कहता है, आपके जो सीधे सच्चे भक्त हैं उनको मैं परेशान नहीं करूँगा, लेकिन जो भक्त का वेश बना के महाराज और दंभ करेंगे, पाखंड करेंगे, उनको मैं छोड़ूंगा नहीं। इसलिए दंभी पाखंडी जब लोग हैं, पहले तो बड़ा नाम होता है महाराज, अब बड़ा धन भी, बड़ा प्रतिष्ठा मिलती है, बड़ा धन भी इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन जब पोल खुलता है तब दुर्दशा होती, आप लोग जानते। उघरे अंत न होय निबाहु, काल नेम जिम रावण राहु। लेकिन जो सच्चा भक्त होता वो दंभ करते ही नहीं, चाहे कोई आवे चाहे न आवे, क्या करना है, हा? हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे भाई, अच्छे लगें तो ठीक, न लगें तो कोई बात नहीं, क्या लेना देना है, अपने राम जी से लेना, राम जी प्रसन्न रहें बस, दुनिया वाला दे चाहे न दे। तो इसलिए कलयुग भी राम भक्त है, ये भक्तों की सहायता करता, उनको परेशान नहीं करता, लेकिन हाँ जो दंभ करता उसको छोड़ता भी नहीं है। तो उसी संपत्ति में कलयुग का वास है जो अन्याय से कमाई जाती है। श्री परीक्षित एक दिन एक बक्सा खोले, उसमें बड़ा सुंदर सोने का मुकुट दिखाई पड़ा, और वो जरा बिना सोचे समझे उस मुकुट को अपने मस्तक पर धारण कर लिए। और जब जरासंध को भीमसेन मारे, वहाँ से सब लाया गया था हस्तिनापुर, वो मुकुट भी आया, और जरासंध राक्षस दुष्ट है, उसके पहनने वाला मुकुट है, उसी को परीक्षित जी अपने मस्तक पर धारण करने के लिए मृगया करने के लिए गए।
आज उनके मस्तक में कलयुग सवार हो गया। उनको प्यास लगी तो जल की तलाश में एक महात्मा के आश्रम में पहुंचते हैं। वो समीक महर्षि नेत्र बंद करके भगवान के ध्यान में थे, समाधि में थे। देखो कलयुग का क्या प्रभाव है। जब कलयुग सवार होता तो सोच उल्टी हो, बुद्धि विपरीत हो जाती है। गलत को सत्य मान लेता है और सत्य को गलत मान लेता है। यही कलयुग का प्रभाव है। जो गलत है उसको हम सच्चा मान लेंगे और जो सही उसको गलत मान लेंगे। यही तो हुआ। परीक्षित जी है तो समीक महर्षि सच्चे ऋषि, लेकिन विचार करते ढोंगी है, ये ढोंगी है। मैं राजा हूँ, मेरे आने से मुझको आसन नहीं दे रहा है, जल के लिए नहीं पहुँच रहा है, आंख बंद करके बैठा है। तो सही को गलत मान लिए। यही कलयुग का प्रभाव है। और जो गलत है महाराज उसको हम लोग सही मान, यही सच्चे महात्मा है। जो बेचारा महात्मा सरजू जी के किनारे झोपड़ी बना करके मधुकरी मांग करके प्रसाद पाते हैं और भजन करते हैं दिन रात, किसी से लेना देना नहीं। उनको लोग कैसे महात्मा के पास कुछ है ही नहीं है। और ये बहुत बड़े ऐश्वर्यवान हैं महाराज। हाँ, और ठाठ से रहते को माला न फेरे, बढ़िया मोबाइल हाथ में लिए हैं और पहने हैं बढ़िया बस्तर। हाँ, बहुत है ऐश्वर्य उनके पास, मालमत्ता। तो कहे हाँ यही अच्छे महात्मा हैं। अब वो महात्मा जैसे तो हम राजा लोग जानते हैं, जो महात्मा है वही जानेगा महाराज। ये कौन सच्चा है कौन गलत है। कलयुग का यही प्रभाव है। तभी तो बहुत लोग पुजाए रहा महाराज। तो ये कलयुग का प्रभाव है, ठीक है, लेकिन सही होना चाहिए महाराज। गलत क्या करना। 4 दिन की 2 दिन का जिंदगी है, कैसे है, उसको क्यों बिगाड़ किया जाए, क्यों खराब करें महाराज। भगवान कृपा करके मनुष्य शरीर दिए हैं, गड़बड़ करेंगे सारा जीवन बिगड़ जाएगा, फिर पता नहीं कहाँ जाना पड़े। इसलिए सही रहे, जो हैं वही ठीक है। पंडित जी हैं चाहे महात्मा हैं, जैसे जो हैं ठीक है। पंडित जी आचार्य जी ठीक हैं। हाँ, नहीं तो वो तो अपना सदुए जैसे रहता है। खोल लिया धोती लुंगी, पहन लिया लंबा कुर्ता, चल दिया महाराज। अब उनसे बड़ा कोई महात्मा है ये नहीं। सही रहे, जहाँ हम सही रहे वो अच्छी बात है। उसी से ठाकुर जी देते हैं, अपने पास गुण है तो उसी से पूजाया जाएगा, क्यों? और नहीं है तो बस से थोड़ी पूजा होगी। तो सही को गलत मान लेता है, गलत को सही मान लेता है। परीक्षित जी विचार करते ढोंगी है। वही मरा सर पड़ा हुआ था। बाण के गिरवा के सर को उठाए और उनके गले में डाल दिए। आ गए अपने भवन में। उनका पुत्र कहीं खेल रहा था, आया देखा पिताजी के गले मृत सर पड़ा है। वो रोता हुआ ब्रह्मचारी श्राप देता, जिसने मेरे पिता गले में मृत सर्प डाला है, आज के 7वें दिन तक्षकनाग से उसकी मृत्यु हो जाएगी। समीक महर्षि की समाधि खुली, पता लगा कि ये ब्रह्मचारी श्रृंगी परीक्षित जी को श्राप दे दिया। समीक महर्षि कहते हैं अर्थ कर दिए, ऐसा ब्राह्मणीय राजा, ब्राह्मणों को देवता मानने वाला राजा, इतना गायों की सेवा करने वाला, इतना प्रजापालक, इतना धार्मिक, इतना भक्त राजा अब कभी मिलेगा नहीं। न आज तक था और न मिलेगा। लेकिन अब क्या किया जाए, ब्राह्मण का ब्रह्मचारी का श्राप तो लग ही गया। समीक जी शिष्यों को भेजते हैं, जाओ परीक्षित को सूचना दो। इधर परीक्षित जी अपने जब महल में आए, वो सोने का मुकुट उतारे, उनका कलयुग उतरा। वो भी पश्चाताप करते हैं, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, इसका दंड हमको तुरंत मिलना चाहिए। छिपाना नहीं चाहते, भक्त है ना, इसका तुरंत दंड मिलना चाहिए। मैं तो ब्राह्मण का, महर्षि का अपमान कर दिया, इससे मेरा सारा राज्य छिन जाए, मेरी मृत्यु हो जाए, ऐसा सब विचार कर रहे थे। उसी समय शिष्य लोग आकर के सूचना देते हैं, आपको श्राप मिल गया, आज से 7वें दिन तक्षकनाग के डसने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप को सुनकर परीक्षित जी घबराए नहीं,
अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य दे करके श्री गंगा जी के किनारे आ जाते हैं। परीक्षित जी बहुत बड़े भाग्यशाली, जितने ऋषि महर्षि हैं वो सब परीक्षित जी के पास में आ जाते हैं। बीच में परीक्षित जी बैठे, चारों तरफ से घेर करके ऋषि महर्षि बैठे हैं। अब आपस में चर्चा करते हैं कि गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। परीक्षित जी प्रार्थना करते हैं, देखिए आप सबकी कितनी कृपा मेरे ऊपर में है। मैं क्षत्रियाधम, इतना दुष्ट राजा कि ब्राह्मण का, ऋषि का अपमान किया। आप सबको तो मेरी ओर देखना भी नहीं चाहिए था आंख उठा करके, लेकिन आपकी कितनी कृपा मेरे ऊपर में है। मेरा कल्याण करने के लिए आप सब आ गए। ये मत कहिए सब क्या हुआ, आप तो भगवान का गुणगान सुनाते रहिए। परीक्षित जी प्रार्थना करते हैं, जो मरणी प्राणी है उसका 7 दिन में कल्याण कैसे हो। यहाँ बहुत बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हुए, अरे व्यास जी बैठे हुए हैं, पराशर जी बैठे हैं, वशिष्ठ जी बैठे हैं, सब बैठे हैं और सब बहुत बड़े ज्ञानी हैं, सब उपाय बता सकते हैं, लेकिन यही इसी से इनका कल्याण होगा कोई निश्चित नहीं कर सकता था। जब कोई निश्चय नहीं हो रहा था, भगवान की कृपा से सुखदेव भगवान का आगमन होता है। बोले श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्र यदृक्षयागा मठमानो नपेक्ष अलक्ष्यलिंगो निजलावतुष्टो धृतस्य बालैरवधूत वेश। श्री सुखदेव जी का अवधूत वेश है, केवल कौपीन धारण किए हुए हैं और बड़े सुंदर हैं, श्याम वर्ण के भगवान जैसे ही सुंदर हैं। सुखदेव जी भागवत के श्लोकों का गान करते हुए आए। सुखदेव जी के आते जितने वहाँ बैठे थे सब खड़े हो गए, क्योंकि सुखदेव जी ज्ञान वृद्ध हैं। वृद्ध का सम्मान करना चाहिए। कोई आयु में वृद्ध हो, भले किसी जाति का है, तो उसका सम्मान करें। कोई ज्ञान में वृद्ध है, बहुत बड़ा ज्ञानी है, तो उसका सम्मान करें, चाहे जिस जाति का हो। जिसके पास धन ज़्यादा हो, धन वृद्ध है, तो उसका भी सम्मान करना चाहिए। तो सुखदेव जी ज्ञान वृद्ध हैं, इनके समान कोई ज्ञानी नहीं है। जिसमें जितना वैराग्य होगा उतने बड़ा ज्ञानी होगा। और सुखदेव जी जन्म के सन्यासी हैं, जन्म लेते ही सन्यास धारण कर लिए, इसलिए इनसे बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं है। ज्ञान की होय विराग बिनु, तो जितना वैराग होगा उतने उसको ज्ञान होगा। से सुखदेव जी के आने से सब खड़े हो गए। श्री परीक्षित जी सुखदेव जी का पूजन करते हैं और प्रार्थना करते हैं, आपका जो आगमन हुआ है भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हुआ है। क्योंकि हमारे पितामह युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव को भगवान बहुत प्यार करते हैं थे। मैं उनका पौत्र हूँ, इसलिए आप मेरा उद्धार करने के लिए आए हैं। बताइए जो मरणी प्राणी है उसका कल्याण कैसे हो, उसको क्या करना चाहिए, क्या किसका स्मरण करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या मंत्र जपना चाहिए, क्या कर्तव्य उसके लिए। यच्चोतव्यमथो जप्यम यत्कर्तव्यम रविप्रो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। सुन करके सुखदेव भगवान कहते हैं, देखो परीक्षित, तुम्हारा जो प्रश्न है ये पूरे संपूर्ण लोकों का कल्याण करेगा, हित करेगा। केवल तुम्हारा हित नहीं, संपूर्ण लोकों का हित करेगा। बरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपो आत्मसम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादुष्यः परः। सुखदेव भगवान कहते, देखो परीक्षित, अपने पिता व्यास जी से मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया।
कथा कहना चाहता था कि हमको कोई अधिकारी श्रोता नहीं मिला, तो मैं आज तक सुना नहीं पाया। तुम मुझको अधिकारी श्रोता मिल गए हो। अधिकारी श्रोता वही जो अपना कल्याण चाहता है, केवल भगवान की प्राप्ति हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए, वही अधिकारी श्रोता है। सुखदेव भगवान कहते, देखो परीक्षित, मनुष्य की आयु है तो 100 वर्ष की है। 100 वर्ष में 50 वर्ष तो सोने में बीत जाता है। बचपन के कुछ वर्ष बीत गए, बचपन में वृद्धावस्था आ गई तो कुछ कर नहीं सकते, उठना बैठना ही मुश्किल हो जाता है। और जब जवानी होती, इतना यौवन का मद चढ़ा रहता है, अभिमान बनी रहता है कि मृत्यु को भूल जाता है, और इतना पागल हो जाता है अपने परिवार का, पत्नी बच्चों का पालन पोषण करने में कि मृत्यु को भूल जाता है। देशा तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन्यप्य पश्यति। से हे परीक्षित, कथा श्रवण करनी चाहिए, मानव को नाम संकीर्तन करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। और जन्म लेने का यही परम लाभ है कि अंतिम बेला में भगवान का नाम आ जाए, भगवान की याद आ जाए। जन्म लाभ परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति। अंत में भगवान नारायण की याद आ जाए, इसलिए बचपन से साधन किया जाता है। अभ्यास रहेगा तो अंत में भगवान का नाम आएगा, और नहीं अभ्यास है तो हाय मैया, हाय बप्पा, हाय दद्दा करेंगे। महाराज हमारे गुरुदेव भगवान अपने जीवन के घटना सुनाते थे। जब काशी में विद्यालय में पढ़ते थे तो कुछ सेवा की जाती है, घास हो कहीं हो, तो छज्जा में घास था। गुरुदेव भगवान छज्जा में चढ़ उसको उखाड़ने के लिए टूट गया छज्जा, नीचे गिरे। गिरते समय उनके मुख से सीताराम निकला और मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। उनके जो गुरुजी थे उठवा करके लाए, हवा हवा करके होश में आए। कहते आप के मुख से गिरते समय सीताराम नाम निकला। अभ्यास है तो राम नाम निकलेगा, और नहीं अभ्यास है तो मैया बप्पा दादा करेंगे। लोग से अभ्यास करना चाहिए। सीताराम सीताराम करेंगे, हाँ जिसका अभ्यास है सीताराम सीताराम क्या हो गया, और नहीं तो घबरा करके कहे मैया। तो इसलिए अभ्यास है तो अंत में भगवान का नाम अवश्य आएगा। इसलिए अंत में भगवान का नाम याद आ जाए तो मानव जीवन धन्य हो जाएगा। पत्नी याद न आवे, बेटा बहू याद न आवे, नाती पोता न याद आवे, संसार का कोई संबंधी याद न आवे, केवल अंत में भगवान का स्मरण रहे। बस भगवान की याद आए। अंते मति सा गति, जहाँ हमारी मति होगी उसी शरीर में जाना पड़ेगा। अब भगवान के में होगी तो भगवान के धाम को प्राप्त कर लेंगे। अंत में भगवान का नाम याद आ जाए, सीताराम, तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। अंत में राम नाम से ही काम बनेगा महाराज। हाँ, बिना राम नाम के काम बनेगा नहीं। संसार में सबसे बड़ा पापी किसको कहा गया है? अधम नीच। सबसे जघन्य कौन है? वो जब यक्ष प्रश्न किया कि 4 प्रश्नों का उत्तर दो तब फिर जल लेके पियो, तो उत्तर नहीं दे पाए। नकुल जी, सहदेव जी, भीम जी, अर्जुन जी, युधिष्ठिर जी जब आए तो उत्तर देते हैं कि जब प्रश्न पूछा तो उत्तर दिए, कह पंथा कश्य मोदते किमाश्चर्यम। तो उत्तर देते हैं एक काम, आश्चर्य क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर जी उत्तर देते हैं कि भगवान का नाम सबको सुलभ है और जीव सबके बस में है। हम जीव से जो चाहते हैं वही तो बोलते हैं, तो जीवा सबके बस में है। भगवान का नाम सबको सुलभ है,
फिर भी लोग भगवान का नाम जीव से नहीं लेते और नरक में जा रहे हैं। यही दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। सुलभम भगवन नामो जिह्वा बसवर्तनी तथापि नरकम यान्ति किमाश्चर्य मतः परम। इसलिए जब जीव भगवान कृपा करके दिए हैं, भगवान का नाम सुलभ है, तो जीवा से भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। और हम सब प्रतिज्ञा किए हैं, भगवान का भजन करने की, नाम जप करने की प्रतिज्ञा किए हैं। जब जीव माँ के गर्भ में होता है बड़ा कष्ट होता है, सिर नीचे पैर ऊपर, जठराग्नि का ताप, मलमूत्र की थैली का ताप, बड़ा कष्ट होता। उस समय वो भगवान से प्रार्थना करता, प्रभु इस कष्ट से आप हमको निकालें, इस नरक से आप हमको निकालें, मैं आपका भजन करूँगा। सब लोग प्रतिज्ञा की हैं जब माँ के गर्भ में थे, लेकिन यहाँ जब जन्म हुआ अपने प्रतिज्ञा को भूल गए। अपने संकल्प को नहीं भूलना चाहिए। जो अपने संकल्प को, प्रतिज्ञा को पूर्ण नहीं करता तो बहुत बड़ा पाप लगता है उसको। तो इसलिए जो हम प्रतिज्ञा किए भगवान का भजन करने के लिए, ते घर का काम भी करो कोई बात नहीं, लेकिन साथ में थोड़ा भजन पूजा पाठ भी करते रहो। सही न सके जब कष्ट गर्भ के किया थकोल करार, प्रभु तुम्हारा भजन करेंगे करो नरक से पार। सही न सके जब कष्ट गर्भ के किया थकोल करार, प्रभु तुम्हारा भजन करेंगे करो नरक से पार। प्रभु तुम्हारा भजन करेंगे करो नरक से पार। वादा बोलो रे बेईमानवा कैसे बीतेगी, वादा बोलो रे बेईमानवा कैसे बीतेगी, वादा बोलो रे बेईमानवा कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी हो भैया कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी, वादा भूलो रे बेईमानवा कैसे बीतेगी, वादा भूलो रे बेईमानवा कैसे बीतेगी। बालापन हंस खेल गवाए आई मस्त जवानी, ओ बालापन हंस खेल गवायो आई मस्त जवानी। मात पिता ने करी सगाई दुल्हा बने गुमानी, मात पिता ने करी सगाई दुल्हा बने गुमानी। हाथन में कंगनवा कैसे बीतेगी, बन गए हाथों में कंगनवा कैसे बीतेगी, वादा भूलो रे बेईमानवा कैसे बीतेगी, वादा भूलो रे बेईमानवा कैसे बीतेगी, ओ कैसे बीतेगी हो भैया कैसे बीतेगी, ओ कैसे बीतेगी हो भैया कैसे बीतेगी, वादा भूलो रे बेईमानवा कैसे बीतेगी, वादा भूलो रे बेईमानवा कैसे बीतेगी। केसरिया जामा हो, धूमधाम से ब्याह हो गया पहन केसरिया जामा, धूमधाम
राम से ब्याह हो गया पहन के सरिया जामा दुल्हन लेके घर को लौटे खत्म ब्याह का ड्रामा दुल्हन लेके घर को लौटे खत्म ब्याह का ड्रामा दुल्हन लेके घर को लौटे खत्म ब्याह का ड्रामा बन गए सजनी के सजनवा कैसे बीतेगी वो बन गए सजनी के सजनवा कैसे बीतेगी बन गए सजनी के सजनवा कैसे बीतेगी बन गए सजनी के सजनवा कैसे बीतेगी वादा बोले रे बेईमानवा कैसे बीतेगी वादा भूलो रे बेईमानवा कैसे बीतेगी कैसे बीतेगी भैया कैसे बीतेगी हो भैया कैसे बीतेगी कब हूँ यो ना भजनवा कैसे बीतेगी हो कैसे बीतेगी भैया कैसे बीतेगी भैया कैसे बीतेगी वादा भूलो रे बेईमानवा कैसे बीतेगी कब हूँ यो ना भजनवा कैसे बीतेगी कबहू पियो न भजनवा